आज मैं फिल्म राइटर राजकमल आज ऐसे विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा जो विषय एकदम बिल्कुल दुनिया से हट करके है। बिल्कुल नई चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। दुनिया में आज तक कोई इस तरह का थिंकिंग बेस नहीं बनाया है और ये बहुत बड़ा गर्व का सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा स्वाभिमान का सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी राष्ट्रीयता का सब्जेक्ट है। हमें हर चीज़, हर दुख, हर पीड़ा अपने मुंह से बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जो ये प्रक्रिया, जिस तरह से प्रक्रिया कम्युनिकेशन होती आई है, जिस तरह से अब राजतंत्र को ले लीजिए, पहले राजतंत्र को ले लीजिए, फिर वहाँ से क्लैरिफिकेशन करते हैं गणतंत्र को, और एक एक मिनट के अंदर हम अपना पूरी जो कंसिडरेशन है, पूरी हमारी जो एक सोच है, थिंकिंग बेस है, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, राजतंत्र जो था उसमें एक ही व्यक्ति हुआ करता था, चाहे वो राम राज चलाए या रावण राज चलाए, एक ही व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे गणतंत्र हुआ तो गणतंत्र में एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में गांव से लेकर केंद्र तक डकैती चालू हो गई, लूट घसूट करप्शन चालू हो गया। इस बात को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है कि हमको लग रहा है कि एकदम 100% कन्फर्म है कि आप लोग भी इससे वाकिफ़ होंगे। और आज मैं ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहूँगा, या ऐसे मेथड, ऐसे तौर तरीके को मैं बताना चाहूँगा जो दुनिया की पहली सोच होगी, और जिस देश में इस तरह की नीति लागू की जाएगी उस देश में 1 साल के अंदर गरीबी और भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो जाएगा। 1 साल के अंदर। अब सोचिए कितना सम्मान का विषय है, कितनी बड़ी मर्यादा निहित सब्जेक्ट है कि 1 साल के अंदर दुनिया में आज तक कोई सोचा ही नहीं था। ये पहला सोच है और आप लोगों के सामने मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें इसे, और आप लोग तक ये पहुँचे, आप लोग इसको सुने, जाने, और इसको प्रैक्टिकली बनाने का भी जो मेथड है उसको भी मैं बताना चाहूँगा। और 1 साल के अंदर कैसे पूरी गरीबी, जिस देश में इस नीति को लागू किया जाएगा, इस विचार को, इस तरीके को, इस मेथड को लागू किया जाएगा, उस देश में पूर्ण रूप से गरीबी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा। और लगभग जो पीड़ा है, एक सामुदायिक पीड़ा है, एक सांप्रदायिक पीड़ा है, जिससे पूरे दुनिया में तनाव पैदा हुआ है और जगह जगह सांप्रदायिक और सामुदायिक हत्याएं होती रहती है, और ये जंग विश्व युद्ध तक चला गया है, 2 बार विश्व युद्ध भी हुआ है, और लगभग 365 दिन युद्ध चलता ही है। इसके बारे में आप लोग भली भांति वाकिफ़ होंगे। 365 दिन विश्व युद्ध चलता है, सिर्फ अखाड़े को बदल दिया जाता है। और लगभग जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये सब हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। और सुपर पावर बनने या किसी संप्रदाय विशेष, किसी धर्म विशेष का अस्तित्व ग्लोरीफाइड करने के लिए, या एक समुदाय का अस्तित्व ग्लोरीफाइड करने के लिए लोग जो इस तरह की जंग लड़ा करते हैं, वो कहीं भी मानवीय नहीं है। किसी भी तरह से वो मानवीय नहीं है, और कहीं भी इसे किसी तरह से कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और हर साल करोड़ों लोगों की हत्या इस मिशन के अंतर्गत हो जाता है, इस सोच के अंतर्गत हो जाता है कि हमारी ही बिरादर इस दुनिया के अंदर रहे, हमारा ही धर्म इस दुनिया के अंदर रहे। इस तरह की जो द्वंद्व है, या हम ही सुपर पावर में बने रहे, इस तरह का जो द्वंद्व है वो मानव जीवन को काफ़ी दुख देने वाला है और मानव जीवन को काफ़ी संवेदनशील करने वाला है। जबकि इंसान सिर्फ इंसान होता है, इंसान का धर्म सिर्फ इंसानियत ही होता है, अच्छा सोचना, अच्छा करना ही होता है, ना कि धर्म के बसीभूत होकर या बिरादरी के बसीभूत होकर के एक ऐसी जंग में हम कूद जाएं कि बहुत बड़े रक्तपात का कारण बन जाए।
या बहुत बड़ा संवेदनशील परिस्थिति आ जाए या बहुत दीर्घकालीन तक इस तरह की परिस्थिति क्रिएट हो जिससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पीड़ा को झेलती रहे। तो इस पे हम लोगों का बहुत वो होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक अहम भूमिका होनी चाहिए, एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और नकारात्मक सोच और बिरादरीवाद और सांप्रदायिकता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ठीक होती है। और पूरे दुनिया में देखिए इस तरह की आग लगी हुई है, कहीं न कहीं किसी बेस को लोग बना करके इस पे नेतागिरी करते हैं। और नेतागिरी भी एक ऐसी दुकान है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा तिजारत है, इस तरह की व्यापार है जो समाज सेवा के नाम पे बहुत ही सरल और बहुत ही तौर तरीके से, बहुत ही इलीगल तरीके से इसको चलाई जाती है। और है छोटे से छोटे इलेक्शन को लेकर के बड़े इलेक्शन तक आप चले जाइए, छोटे इलेक्शन से लेकर के बड़े इलेक्शन तक आप चले जाइए और आपको अनुभव हो जाएगा कि बिल्कुल एक ग्राम अध्यक्ष जिसे कहते हैं, एक प्रधान जिसे बोलते हैं, वहाँ से लेकर के आप चले जाइए और प्रधानमंत्री तक चले जाइए। देखिए किस तरह से इलेक्शन की प्रक्रियाएं हैं, किस तरह से लोग ज़मीन से जुड़ी हुई एकदम जो सी ग्रेड के नेता है, जो बिल्कुल गांव में लड़ते हैं इलेक्शन, उनके पास भी देखिए किस तरह से खर्चा करने का, गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो है स्पेंड करने का जो तरीका है, जो एक प्रधान के इलेक्शन में भी 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपया या 10-5 करोड़ तक खर्च कर दिया जाता है। ये सोच हमारे देश के एक कमज़ोर संविधान या संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो आपका जो है जो आर्टिकल बना हुआ है उसमें, उसके अब उसके लाचारिता, उसके लाचारपन का जो फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं, ये क्या है? इससे बड़ा क्राइम इस देश के अंदर क्या हो सकता है? जब केंद्र में इस तरह की सोच होगी और गांव तक इस तरह की सोच होगी तो उस देश का विकास होना और सर्वांगीण विकास के पक्ष में वकालत करना भी समय को बर्बाद करना होगा। और विकास होना तो बिल्कुल होना ही नहीं है, इसके बारे में तो आप बिल्कुल ना सोचिए। 100 रुपये का टैक्स इधर से जाता है तो 30 रुपये 20 रुपये तक केंद्र तक पहुंचता है, फर्जी रसीद काट करके यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं लोग। और वो बजट फिर जब बजट के रूप में पेश किया जाता है, जब उसे कहीं डेवलपमेंट के एरिया में पेश किया जाता है तो 100 रुपये आते आते 20 रुपये काम होता है, बताइए। यानी 100 रुपये के एक आंशिक वर्क अगर सोचा जाए तो 10 रुपये तक ज़मीन पे काम दिखती है, 90 रुपये आने जाने में ही वो जो है स्पेंड होता है। कहीं न कहीं किसी कार्नर में हमारा जो है जो उम्मीद है, हमारी जो उम्मीदें हैं, किसी न किसी कार्नर में दम तोड़ते हुए आपको मिलेगी। और डेवलपमेंट जो होता है वो क्षण भंगुर या इस तरह से डेवलपमेंट होता है कि एकदम बिल्कुल वो टिकाऊ ना हो, सिर्फ काम दिखाए। देखिए एक बहुत बड़ी शुरुआत मैं भी करने जा रहा हूँ और एक मिशन मैं तैयार किया हूँ, सभी मीडिया मेरे साथ में है और मैं नेपाल के कपिलवस्तु से हूँ। मेरा नाम राजकमल है, फिल्म राइटर राजकमल से बोलेंगे तो बिल्कुल हम राइटर ही हैं और हर तरह की राइटिंग मैं करता हूँ, साहित्यकार भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक मात्रा और एक बिंदी तक कहीं समाज सेवा से दूर ना हो और फर्क ना पड़े। मेरे अंदर एक धारणा है कि एमोलमेंट, हम चाहते हैं कि इस देश को इस नीति के जरिए स्वर्ग बना दिया जाए। एक नीति मैं लाया हूँ, इस नीति के जरिए इस देश को स्वर्ग बना दिया जाए, स्वर्ग। और सबसे पहले शुरुआत हम नेपाल से करने जा रहे हैं। हम नेपाल के कपिलवस्तु के ही रहने वाले हैं, तो सबसे पहले हम नेपाल से ही शुरुआत करेंगे और नेपाल की छवि इस तरह से क्रिएट किया जाएगा कि नेपाल से दुनिया के लोग सीखें, नेपाल से पूरे विश्व के लोग सीखें ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। 1 साल के अंदर ही इस गणित के जरिए गरीबी और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गणित से 1 साल के अंदर जो गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का जो तरीका है, जो इसके अंदर एक नीति बनाई गई है, वो नीति पूर्ण रूप से 100% प्योर है। और इस नीति को लाने के बाद दुनिया की और किसी नीति, किसी लॉ, किसी एमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नीति ऑल इन वन है, दुनिया के लिए सबसे बड़ी
है और लगभग पूरे विश्व में 800 नियर अबाउट 800 करोड़ की जो आबादी है, सबके लिए एक ऑल इन वन सुविधा पैदा करने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम नेपाल में इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। नेपाल गरीबी, किसी भी देश की गरीबी 1 साल के अंदर मिटा दिया जाए किसी भी तौर तरीके से, और भ्रष्टाचार लेस, गरीबी लेस देश को बना दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि किसी भी देश के लोग उसे कॉपी कैटिंग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जिंदगी गिनीज बुक के रिकॉर्ड होगी। हर कदम, हर लाइन एक गिनीज बुक की रिकॉर्ड होगी, जिसमें हम आपके साथ हैं और कदम से कदम मिला करके चलने की जो प्रयास मेरा है। मुझे पहली बात मैं एकदम प्रश्न कर दूं कि मुझे नेतागिरी ना पसंद है, ना मुझे कभी जीवन में नेतागिरी करना है, और ना ही किसी व्यक्ति को किसी पॉलिटिक्स के वशीभूत होकर के किसी भी तरह से किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी बिरादरीवाद या धर्मवाद के वशीभूत होकर के किसी भी व्यक्ति, किसी पक्ष, समुदाय को पीड़ा देने की बात सोची जाती है। बल्कि जो जिस तरह से चला आया है अतीत से और आज तक है वो, तो उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन किए कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, व्यक्ति गलत कदम क्यों उठाता है, एक हाकिम घूसखोर क्यों होता है। अब हाकिम की अगर सैलरी 15,000 20,000 है और महंगाई के दर के हिसाब से पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चा को अगर देखा जाए, तो वो खर्च जो है अगर लगभग 25,000 30,000 ही आता है, तो 5,000 मैनेज करने के लिए या तो मैं नौकरी छोड़ दूँ, पूरी ज़िंदगी की तपस्या भंग करके, पूरी ज़िंदगी का प्रयास भंग करके या तो नौकरी को छोड़ दिया जाए, और या तो उत्कोच कहीं से घूस ले करके अपने मतलब इस तरह से दिनचर्या को चलाते रहें। ये दोनों विकल्प सामने दिख रहा है। या तो सैलरी को इस कदर बढ़ाया जाए, इस तरह से बढ़ाया जाए जैसे महंगाई के अनुपात के हिसाब से बढ़ा करके, और एक शुद्ध पारदर्शी डिसिप्लिन को लाया जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है। 100% मैं गारंटी लेता हूँ, अगर इस सब्जेक्ट के अंतर्गत गरीबी 1 साल के अंदर गरीबी और भ्रष्टाचार नहीं मिटा, तो मैं समाज सेवा के लिए फांसी पे भी चढ़ने की तैयारी बना चुका हूँ। और पूर्ण रूप से इस देश, नेपाल देश से दुनिया के लोग सीखेंगे। पूर्ण रूप से ऐसे क्विट जानकारी आपको मिलेगी, ऐसे संपूर्ण सर्वांगीण डेवलपमेंट की जानकारी आपको मिलेगी कि बिल्कुल आज तक कोई सोचा ही नहीं है। हर व्यक्ति एक पक्ष को लेकर के अपनी सोच रखता है, और एक पक्ष क्या है मैं उसे क्लैरिफिकेशन कर दे रहा हूँ। एक पक्ष होता है बिरादरीवाद का, एक पक्ष होता है धर्मवाद का, जिसके पक्ष में वकालत करके आदमी पक्ष विपक्ष बना करके और ये राज करने की एक नीति लाता है, हुकूमत करने की एक नीति पैदा करता है। प्रदूषण, करप्शन और बाकी जितनी भी बुराइयां हैं उससे लेस होकर के नहीं होता है, संलिप्त होकर के इस तरह से बातें सोची जाती है, जबकि बहुत ही प्रदूषण युक्त है, बहुत ही त्रुटिपूर्ण है ये, और बहुत ही दुखद है। आज देखिए जिस तरह की संभावनाएं हैं देश के अंदर। आज हमारे देश में 4 करोड़ नियर अबाउट आबादी है। नेपाल में 4 करोड़ आबादी में बताइए इतनी धनी, दुनिया के अंदर इतना नेचुरली जो यह नेपाल धनी है, जिस तरह से नेचुरली है, उसके हिसाब से उसके अनुपात में जनसंख्या नहीं है यहाँ पे। अनुपात अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संपत्ति जो है, जो संपदा है, जो शक्ति है, जो ताकत है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके अनुपात में जनसंख्या काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी सदुपयोग नहीं होता है। सदुपयोग न होने के कारण और उस अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होने के कारण, या अन्य जो प्राकृतिक स्रोत है, जो संसाधन है, जो शक्तियाँ है, उसके दुरुपयोग होने के कारण इस देश में गरीबी ज्यों की त्यों बनी रहती है। जबकि इस देश में इतनी संपत्ति है, खरबों का विकास बजट है, उससे भी ज़्यादा डोनेशन बजट है देश के अंदर, उससे भी ज़्यादा अनिवार्य बजट है इस देश के अंदर। तो हम जो कार्य करते हैं एक बेस पे आकर के कार्य करते हैं, जिस बेस पे आके कार्य करते हैं उस बेस से काफ़ी मजबूती देश के अंदर नहीं बन पाती है। और एक नीति इसकी यही जो है हमें आहत किया
यही समस्या। और मैं राजकमल उस खेत में पैदा लिया जिस खेत में हर बीज को किस तरह से सारी चीज़ें अनुभव होती है, किस अनुभूति और किस तरह के मटेरियल के जरिए उन्हें उनकी ग्रोथ होती है, किस तरह से जनरेट होते हैं, वो खेत में हम बैठे पैदा लिए। और वही पौधा, वो पेड़ जिसको सींच करके इतना बड़ा किया गया, और जिस यातना, जिस तरह की हवा पानी, सुख दुख पीड़ा, संभावना दुर्भावना, जिस तरह की सेंटिमेंटालिटी, हर तरह से जिस तरह से मुझे मिला, और जिस तरह का सपोर्ट, समझ लीजिए समर्थन या समर्थन न होने की बात, जिस तरह की परिस्थिति क्रिएट होकर के जीवन संचालित हुई है, वो सारी चीज़ें अनुभव करके वहाँ पे एक ऐसे गणित का तैयारी हम बनाए कि ये सारी दुखें, जितना दुख है देश के अंदर, सारी दुखें जड़ से मिट जाए। एक बार नेपाल को स्वर्ग बनाने का सपना जो मेरा है वो पूरा हो, और हर व्यक्ति नेपाल का अमीर हो, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त हो, किसी से कोई शिकायत ना हो, ये सोच करके इस नीति को लाया गया है। और इस नीति को आज मेरे साथ नेपाल की सारी मीडिया मेरे साथ है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मीडिया को कि एक बार इस तरह से ऐतिहासिक धरोहर मैन्युफैक्चरिंग करने में, एक ऐतिहासिक धरोहर निर्माण करने में, जो दुनिया का ऑल इन वन धरोहर है, इसको निर्माण करने में जो योगदान मीडिया मेरे साथ रह करके करने का प्रयास कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि हर व्यक्ति की दायित्व होती है, मीडिया हो ना हो, और अन्य सभी व्यक्तियों का दायित्व होता है, 4 करोड़ आबादी की दायित्व होती है कि नेपाल को स्वर्ग बनाया जाए। और स्वर्ग जैसा, जितने नेपाली हैं, नेपाल के वासी हैं, उनको स्वर्ग जैसा जिंदगी प्रदान हो, और दुनिया के लोग सीखें कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहिए। ये नेपाल से सीखें, ये गर्व का सब्जेक्ट पैदा होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि 1 से 2 साल के अंदर लगभग दुनिया के 80% देशों को क्रॉस कर जाएगा। अर्थव्यवस्था में नेपाल 80% देशों से अमीर हो जाएगा ये नेपाल 1 ही 2 साल में। और ये गर्व का जो सब्जेक्ट पैदा हो रहा है, ये कपिल वस्तु, मुझे राजकमल बोलते हैं लेकिन मेरा इंटरव्यू में कपिल वस्तु के ही नाम से आता है, मुझे कपिल वस्तु के ही नाम से जाना जाता है, मुझे कपिल वस्तु के ही नाम से आप जान पाएंगे। तो कपिल वस्तु पहले है, राजकमल बाद में है। फिर कपिल वस्तु राजकमल बोलेंगे तो एकदम बिल्कुल सटीक समझ में आएगा। और अगर यूट्यूब में जाते हैं तो फिल्म राइटर राजकमल बोलेंगे तो मेरे नए नए चीज़ों को, नए नए कंसिडरेशन, विचारधारा को आप जान पाएंगे। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, हर चीज़ को एकदम बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकदम ऑल इन वन, जो जानकारी बिल्कुल दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता, वो जानकारी मैं आपको अपने चैनल के द्वारा देता रहूँगा। मुझे कंफ्यूज करके ख्याति प्राप्त नहीं करनी है, और एक एक शब्द, जो एक एक पल होता है, उसके एकदम उसके कीमत को समझते हुए आप लोगों का जो समय है उसका अध्ययन करते हुए इस विचार को मैं रखना चाहूँगा, ताकि आप भी अनुमोदन करने का एक जो संभावनाएं आपसे मिलनी है, जो होनी है, कि बिल्कुल व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मेरे लिए 100% जान देने और फांसी पर चढ़ने की तैयारी बना चुका है, एक शुद्ध समाज सेवा 100%। तो उसमें अनुमोदन हम किस तरह से कर सकते हैं, हम मीडिया को लेकर के घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, घूमेंगे, उनकी विचार को जानेंगे। पहले ये बिल्कुल न्यूज ही 1 महीना 2 महीना चलेगा, 1.5 महीना तक, जब बच्चा जान जाएगा। मीडिया के लोग भी यही बात कह रहे थे कि 1 महीने 1.5 महीने में राजकमल जी आपको, कपिल वस्तु राजकमल जी आपको जो है बच्चा जानेगा, आपकी विचारधारा को बच्चा जानेगा। तो मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि 1 साल के अंदर अगर इस तरह की ताकत पैदा होती है देश के अंदर, 1 साल के अंदर, जो गरीबी और भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकती है, इस तरीके को हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि कौन सी ऐसी गणित है जिसके जरिए 1 साल के अंदर गरीबी दूर हो सकती है। तो आइए मैं उसी पे चर्चा करता हूँ, और उस मेथड को मैं ओपन करना चाहता हूँ। और समझ लीजिए कि जनरल तरीके से आप जानिए कि हर बात को आप मेरे समझ पा रहे होंगे, और हम एकदम बिल्कुल इस तरह
का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, जैसे लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य किसी भी फॉरेन लैंग्वेज जो विदेशी भाषा है उसका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूँगा। किसी भी बात को मैं परोक्ष रूप से नहीं रखना चाहूँगा, प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ और पारदर्शी बनाना चाहता हूँ। तो इस बात को बिल्कुल जनरल तरीके से बोलने से हर व्यक्ति के दिमाग में घुसेगा कि हाँ, एक पॉसिबल है कि नहीं है, संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक सवाल होता है कि लोग होने नहीं देंगे, तो ये बात नहीं है। किसी भी बलियो नीति या परिवर्तन को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाया है आज तक। जो नीति होती है, जो परिवर्तन होता है, जो संयोग होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। और कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर के यह नहीं कह सकता, चाहे जितना बड़ा नेता हो, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता, चाहे आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, चाहे यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, चाहे चीन के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, चाहे अमेरिका के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, रूस के प्रधानमंत्री, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, दुनिया के किसी भी ऐसे चैनल पे आकर के वो बात नहीं कर सकता है। मेरे सामने बात करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है और वो बात नहीं कर सकता है। और बिल्कुल ये चीज़ इसके विपक्ष में नहीं जा सकता। वो ये नहीं कर सकता है कि नहीं, भ्रष्टाचार देश में बना ही रहे, करप्शन देश में बना ही रहेगा, गरीबी देश में बनी ही रहेगी और उसी गरीबी, उसी भ्रष्टाचार पे हम लोग गेम खेलते रहेंगे और खिलाड़ियों के खिलाड़ी बन करके, डुप्लीकेट खिलाड़ी बन करके मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। ये बहुत ही गलत सोच है। यहाँ कोई हीरो नहीं है। जब तक देश के बच्चा बच्चा हुकूमत करने, जब तक देश के बच्चा बच्चा उस देश का राजा महसूस ना करे, उस देश में धनवान महसूस ना करे, सर्वांगीण डेवलपमेंट में महसूस ना करे, करप्शन लेस जिंदगी ना महसूस करे, गरीबी लेस जिंदगी ना महसूस करे, तब तक के लिए उस देश में कोई हीरो नहीं है। तब तक के लिए उस देश में कोई अच्छा सोच कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होता है। और आपसे क्लियर मैं बता दूं कि जो पीड़ा आप लोग झेल रहे हैं, जो सौहार्द खत्म करने का राजनीति चल रहा है, एक दूसरे को लड़ाने की जो राजनीति चल रही है, देखिए राजनीति के वशीभूत होकर के हर देश में लगभग 50,000 1 लाख हत्या हर साल होती रहती है। लाखों हत्याएं बोलिए तो ठीक है कि हर साल लाखों हत्याएं राजनीति के वशीभूत होकर के होती है। किसी को एक्सीडेंट के जरिए मार दिया जाता है, किसी को जहरखोरी के जरिए मार दिया जाता है, किसी को इनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी को बम के जरिए मारा जाता है। तो ये राजनीति से वशीभूत होकर के लोगों की हत्याएं होती रहती है और ये गणित बहुत गलत है। तो चलिए, समय बहुत कम है और मैं बिल्कुल आपको बहुत जल्दी बता दूं कि इसको किस तरह से गरीबी से मुक्त करना हम चाहते हैं और किस तरह से किसी भी देश को गरीबी से मुक्त किया जा सकता है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। इसके बारे में एकदम बिल्कुल जल्दी प्रश्न कर दूं, समय बहुत कम है। तो गरीबी लेस करने का एक तरीका हम ये बनाया है कि हम कंडीशन, विदाउट कंडीशन, जैसे बगैर शर्त का हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट को बगैर शर्त का मैं अपना टैक्स देता हूँ। जैसे महंगाई में हर चीज़ हम महंगा खरीदते हैं, हर चीज़ पे गवर्नमेंट का टैक्स है। जो भी चीज़ हम खाते, पहनते, ओढ़ते, दैनिक जो इस्तेमाल हम करते रहते हैं दिनचर्या में, उस सब पे गवर्नमेंट का टैक्स है। उस महंगाई का झेल हमें झेलना पड़ता है। हम महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदाउट कंडीशन, बगैर शर्त का हम उन्हें पैसा देते हैं। हम कहीं विरोध नहीं करते हैं। उसी तरह से राष्ट्र का पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए और मेहनत करने वाला हाथ पैसा पाएगा तो मेहनत करेगा और देश का डेवलपमेंट होगा। एक तरीके के जरिए, एक गणित के जरिए, एक माध्यम के जरिए, एक इसमें बहुत बड़ा तरीका बनाया गया जो गिनीज बुक का रिकॉर्ड है। हर कदम गिनीज बुक का रिकॉर्ड होगा और इसके जरिए एक साल के अंदर देश में कोई भी व्यक्ति बैंक का कर्जा नहीं रहेगा। पहले सबसे बड़ा पीड़ा क्या है मैं बताऊं कि अब जो भी आए 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी एक खाता में आता है वो जनता का पैसा है। राष्ट्र का सारा पैसा जो है, अब 4 करोड़ की आबादी है नेपाल के अंदर, जनता का जितना जनता का ये वो है, जो इनकी ये पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमको सोचना है, कैलकुलेट करना है, राष्ट्र की संपत्ति का कैलकुलेशन करना है, डोनेशन का कैलकुलेशन करना है। ऐसे डोनेशन बजट है नेपाल के अंदर जो 5-5 साल में उसका जो है आवंटन नहीं होता है। डोनेशन बजट या पेपर में पढ़िए, टीवी पर देखते होंगे, डोनेशन बजट के ही जरिए हर व्यक्ति के ऊपर जो है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया उसको उपलब्ध हो सकता है। प्रति व्यक्ति 4 करोड़ की आबादी, प्रति व्यक्ति के ऊपर उतना आ सकता है। जो डोनेशन हम लोग देखते हैं अखबारों में, टीवियों में जो पढ़ते हैं, या तो अगर ये झूठ होता है
तो हर गवर्नमेंट इस तरह से झूठ क्यों बोलती है, मीडिया में आकर के इस तरह से बात क्यों करती है। और ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अपने बजट के ही अंतर्गत अपने जीवन को हम काफ़ी ब्रिलियंट बना सकते हैं, काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी मैं इस बात को करना चाहूँगा। देश की सारी बजट डोनेशन अनिवार्य और जो विकास बजट है सबको रोक करके और 4 करोड़ की आबादी जो नेपाल के अंदर है उनके अकाउंट में सारा पैसा डाला जाए और सारी पैसा इनके अकाउंट में डालकर यहाँ से विकास करने की बात सोची जाए। एक बार अलग तरीके से विकास करने की बात देश की सोची जाए। जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं उनके हाथों से विकास बहुत ही जल्दी संभव है। हर हाथ जब देश में काम करेगा तो बहुत फास्ट विकास होगा। और मेड इन नेपाल, देखिए एक बात मैं जल्दी जल्दी कहना चाहूँगा कि उसी बजट में जो देश में कर्ज है, लोग 10-5 लाख रुपए कर्ज में काफ़ी पीड़ा होता है और काफ़ी पीड़ा देता है देश को। तो 80% लोग इस तरह से पीड़ित हैं, समूह से पैसा लेकर के पीड़ित हैं, बैंक से कर्ज लेकर के कहीं शादी में खर्च कर दिया, कहीं घर बनाने में खर्च कर दिया, इस तरह खर्च हुआ है। और इस बजट को सप्लीमेंट पहले किया जाए, देश को कर्ज मुक्त बनाया जाए। उस बजट के अंतर्गत देश को कर्ज मुक्त बनाया जाए। हर घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों का सारा बजट एक ही व्यक्ति 2 व्यक्ति हैंडल कर पाएंगे और लोग तो थोड़ा छोटे छोटे हैं या काम करने लायक नहीं हैं तो बजट को पूरा हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है एक व्यक्ति 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम करने वाले होते हैं घर में, 4-5 लोग 6 लोगों के बीच में, तो वो काम कर सकते हैं और देश का सारा बजट उनके खाता में डायरेक्ट भेजा जाए और 100 घर का स्थानीय मंत्रालय बनाया जाए। जैसे बहुत सारे फालतू लोगों को बैठा करके किसी भी नगर पालिका में इस तरह से बजट आवंटन करना, इस तरह से बंदरबाट करना और लूटपाट करना ये गलत है। तो एक टेक्निकल वैज्ञानिक को बैठाया जाए, इस देश को टेक्निकल हैंड बनाया जाए, सारा बजट जनता के हाथ में डाला जाए, नेता को सिर्फ तनख्वाह दिया जाए और सार्वजनिक अकाउंट बनाया जाए। देश के अंदर जो सार्वजनिक अकाउंट होता है वो बनाया जाए, बिल्कुल जनता का पैसा जनता के हाथ में आवे थ्रू, और नेता को तनख्वाह दिया जाए, बजट न दिया जाए। और इलेक्शन लड़ने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल चेंज किया जाए। घर बैठे ऑनलाइन आदमी किसी को वोट दे सके, कहीं बूथ सूथ पे जाने ना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े और इस तरह का पीड़ा ना झेलना पड़े, इस तरह का जो है महंगाई का संकट ना झेलना पड़े चुनाव के जरिए। तो तमाम तरह का ग्लोसरी मेरे अंदर है, मैं सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचाता रहूँगा। लेकिन एक बात ये प्रश्न है कि वो पैसा उस बजट से हम अपने कर्ज को मुक्त कर लें और 40-45 लाख का एक बंगला हर घर को इशू किया जाए। हर व्यक्ति इंसान है, जानवर नहीं है, और हर व्यक्ति देश में नेपाल में बंगले में रह सके। ये भी गिनीज बुक का रिकॉर्ड है कि दुनिया कौन सा ऐसा देश है जो हर व्यक्ति बंगले में रहता है। दुनिया का कौन ऐसा देश है जो कर्ज से मुक्त है, बिल्कुल बैंक से कर्जा नहीं, वो नेपाल आएगा पहला। और दुनिया का कौन ऐसा देश है हर व्यक्ति बंगले में रहता, तो नेपाल आना ही आना है। और हर घर में एक टेक्निकल मशीन डाली जाए। 100 घर का स्थानीय मंत्रालय पहले बनाने की आवश्यकता है। 100 घर के अंदर जो विकास करना हो 10,000-5,000 चंदा लगा कर हम लोग विकास कर लेंगे। और हर घर का एक जो बुजुर्ग होता है उसे सम्मान देने के लिए वो उस मंत्रालय का मंत्री बन करके जो संवैधानिक तरीके से मंत्री बने, वो बिल्कुल इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। और 100 घर के अंदर क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ नाली बनाना है, कहाँ रोड बनाना है, कहाँ किस तरह से डेवलपमेंट करना है, चंदा लगा के 10-20 हज़ार रुपये अपना बना लेगा। कहीं भी उसे बजट लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने ही समूह से सारा कारोबार अपने जो 100 घर का स्थानीय मंत्रालय है उसमें हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद से जो है तमाम तरह की इसमें ग्लोसरी है, मैं बिल्कुल इतनी जल्दी और इतने कम समय में बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगा। वो सारी चीज़ें बहुत बड़ा ग्लोसरी है और इसे प्रैक्टिकली बनाने का भी बहुत बड़ा गणित मेरे अंदर है। तो बजट यहाँ पे डाल करके हम लोग बहुत काफ़ी विकास देश के अंदर कर सकते हैं। ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड है। मेड इन नेपाल के जरिए या मेड इन नेपाल के नाम से देश में सारी चीज़ें बनाई जाए, टेक्निकल हैंड कर दिया जाए, मोबाइल की बैटरी बन सके हर घरों में नेल कटर बन सके हर घरों में। ओरिजिनल रुमाल तक देश के अंदर नहीं मिलता है। मेड इन नेपाल के नाम से ओरिजिनल सामान बनाया जाए, बिल्कुल लोकल सामान तो एकदम बिल्कुल ना बनाया जाए देश के अंदर। और पूरे दुनिया में कहीं भी जाएगा तो लोग कहेंगे मेड इन नेपाल का ही सामान हमको दीजिए। और इस तरह की छवि क्रिएट होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर कि इस देश में डुप्लीकेट सामान बनता ही नहीं है। तो 2 पैसा महंगा दे करके वो मार्केट से उठाएगा उसे, और इस तरह की छवि क्रिएट होती है। तो एक रुमाल पे 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाने पे भी लाखों हजार करोड़ रुपया की ग्रोथ एक दिन में बढ़ जाएगी। एक महीने में अरबों खरबों की एक बहुत बड़ी पैसे की जो बहुत बड़ी पैसा ग्लोरीफाइड कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। हमारा अर्थव्यवस्था काफ़ी आसमान छू सकता है। हम कहीं से भी कच्चा माल मंगा करके और स्टैंडर्ड चीज़ें बना कर उस देश को हम उपलब्ध कराएंगे तो हमारी बहुत बड़ी
जो है ये अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ेगा, बहुत जल्दी मजबूती की तरफ बढ़ेगा। और बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर, बिल्कुल इतनी जल्दी बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम एकदम बिल्कुल नई नई चीज़ें आपको बताएंगे, उपलब्ध कराएंगे। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बहुत ही सही ढंग से तौर तरीके से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड ही है, सारी चीज़ें गिनीज बुक का रिकॉर्ड है, इतना जल्दी तो बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए आप लोगों से फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। इतना जल्दी इसमें आज का टाइम समाप्त हो रहा है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, बिल्कुल इस क्रांति में हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। नमस्कार।